हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सीरीज़ है वो 2 रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमने सीरीज़ 1 देखा था। तो बेसिकली किस पे बेस्ड है ये? आरपीएससी, एएमई और जियोलॉजिस्ट का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मिनरल डिपॉजिट्स हो जाएगा, मिनरल डिपॉजिट्स इन इंडिया। ऑलराइट, तो जैसे कि आप जान पा रहे हो कि आपके सिलेबस में यानी कि एएमई और जियोलॉजिस्ट दोनों ही स्टूडेंट्स के जो सिलेबस है उसमें आपका मैटलिक एंड नॉन मैटलिक मिनरल्स दिया हुआ है, मिनरल डिपॉजिट दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो इसी के बेस्ड रहेगा, राइट। तो क्या देखेंगे इसमें? हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन बताऊंगी आपको, और कुछ 1 लाइनर फैक्ट्स हैं जिनको हम देखते चलेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज़ होते हैं वहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट का काम करेगा आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ऑलराइट, अच्छा, दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा करियर इन एक्शन को, जब मुझे तो फॉलो कर सकते हो। मेंटर शिल्पा सरोज ऑफिशियल आप सर्च करोगे, आपको आ जाएगा आईडी, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे बिना देरी करते हुए, चलो जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच इज़ नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। तो किस प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कहा जाता है? बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू या फिर बघेलखंड प्लेट्यू? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है क्योंकि स्टोर हाउस से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसका राइट आंसर होगा क्या? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। स्टोर हाउस मतलब कि इंडियन मिनरल्स का अगर हम स्टोर हाउस कहें तो कौन सा प्लेट्यू हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये किस साइड में है? ये ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की साइड में है ये। और ये कौन सा है, कहाँ पे ये पूरा कवर करता है, किस एरिया को कवर करता है? झारखंड स्टेट को, ठीक है, झारखंड स्टेट को ये कवर करता है। और इसके जो एडजेसेंट स्टेट्स होंगे जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सारे को ये कवर करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे तो झारखंड आप लगाओगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू समझ में आया आपको? अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका जो एलिवेशन है वो कितना है? 4430 फीट। ये इसका क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको हम डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन मिनरल सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स का रिचनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको रूर रीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रूर रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, रूर रीजन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, रूर रीजन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है उसके भी फर्दर डिविजन्स हैं जो आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे समझाया है आगे। पैट रीजन, ठीक है, पैट रीजन में मिलेगा आपको रांची प्लेट्यू, हजारीबाग, कोदरा प्लेट्यू, दामोदर, ठीक है, पलामा। तो इस तरीके से आपको इसको सब डिवीज़न में इसको क्या किया गया है? सेपरेट किया गया छोटा नागपुर प्लेट्यू को। तो ये जैसे कि हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा। और इसके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई है मैंने आपको बता दी हैं, ये आप इसको देख लेंगे, ठीक है, ये 2 बार लिख गया है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक सिस्टम इज द मेजर सोर्स ऑफ मैटलिक मिनरल्स इन इंडिया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस रॉक सिस्टम में, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका रॉक सिस्टम, इसमें से मेजर सोर्स ऑफ मैटलिक मिनरल्स क्या हो जाएगा इंडिया का? और योर ऑप्शन इज टर्शियरी सिस्टम, धरवार सिस्टम, गोंडावना सिस्टम एंड विंध्या सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सोचो, समझ में आ रहा है कुछ? ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धरवार सिस्टम। क्या हो जाएगा? धरवार सिस्टम। DH है, DH से दिमाग में एक गाना आ रहा है, बताओ कौन से मूवी का गाना है? धीरे धीरे छूके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू, यहाँ वहाँ देखूं जहाँ दिखता है तू,
छुप गया नैनों में कैसे तू, आ, जाने दो कुल ताजा, देखा वो खुद ताजा, किस छू जाए दिल के किस्से। बताओ कौन सी मूवी का गाना है? अब मूवी देखी है कि नहीं आप लोगों ने? ऑलराइट, चलो ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धरवाड़ सिस्टम। तो जो मेटलिक मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ, उसका जो मेजर सोर्स है, मिनरल्स तो दो तरीके से होते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, राइट, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। तो जब यहाँ पे मेटलिक की बात हो रही है कि इसका जो मेजर सोर्स है वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, तो धरवाड़ सिस्टम जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेटलिक मिनरल्स का मेजर सोर्स इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, धरवाड़ रॉक सिस्टम इज यूनिक इन दैट इट्स इंडियाज अर्लीस्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू बीइंग इनिशियली एग्जामिन इन धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, दे आर नोन एज धरवाड़ सिस्टम। तो इनिशियली इसको कहाँ पे एग्जामिन किया गया था? कर्नाटक के धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए इसे धरवाड़ सिस्टम कहा जाता है। तो धरवाड़ सिस्टम आपको अरावली, तमिलनाडु, छोटानागपुर प्लेट्यू, मेघालय, दिल्ली एंड हिमालयस में थोड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। धरवाड़ सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया। ऑल राइट, these rocks are economically very vital as they possess valuable minerals, high grade iron ore, manganese, copper, lead, gold etc. तो यहाँ पे धरवाड़ सिस्टम में आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रॉक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? वैल्यूएबल मिनरल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे आयरन ओर मिल जाएगा आपको हाई ग्रेड के, मैंगनीज मिल जाएगा, कॉपर, लेड, गोल्ड, ये सब कुछ मिल जाएगा धरवाड़ सिस्टम में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स आर नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स इज लोकेटेड। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि देखो जितने भी कोल फील्ड्स वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि उसको एक बार जो है कम से कम आप देख के चलो, क्योंकि आप भाई माइनिंग की फील्ड में जा रहे हो तो आपको कोल फील्ड्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ कोल फील्ड्स हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बहुत ऐसे जो नाम सुना ही नहीं कहीं लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वन है और उनका नाम है तो उसको तो आपको देख के जाना है, ठीक है। तो किस स्टेट में नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स लोकेटेड है? योर ऑप्शन इज झारखंड, राजस्थान, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम देखेंगे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। नाम से भी समझ में आ रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नाम है तो जाहिर सी बात है ये झारखंड राजस्थान में तो होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। नामचिक नामफुक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से जब बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि नमदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व यहीं पे है आपका, ठीक है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की हम बात करें नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स की बात कर रहे थे कि ये मेजर कोल डिपॉजिट्स है अरुणाचल प्रदेश का, और ये जो कोल फील्ड कहाँ पे सिचुएटेड है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोल रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ज़्यादातर कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ ही होती है, इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, झरिया कोल फील्ड्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। देखो झरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि झरिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, समझ रहे हो। तो झरिया कोलफील्ड्स किस स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग झारखंड से ही होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो जे से थोड़ा रिलेट करिएगा इसको, झारखंड, ठीक है। झरिया कोलफील्ड्स झारखंड में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और क्या चीज़ें समझ सकते हैं हम, यहाँ पे देखें झरिया इज फेमस फॉर इट्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व। जाहिर सी बात है कोल रिजर्व के लिए ही फेमस है, कोल रिजर्व के लिए ही फेमस है, इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कोल फील्ड्स कहते हैं पूरे कंट्री का, इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली कोकिंग कोल के लिए इसको जाना जाता है एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ नोटोरियस अंडरग्राउंड फायर दैट हैज़ बर्न फॉर डिकेड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि तो क्या हुआ है कि देखो झरिया कोल फाइट्स आपने देखा होगा कि रील्स में भी देखा होगा अपने इंस्टाग्राम पे कि अंडरग्राउंड माइंस में क्या हो रहा है कि फायर इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये कब से चल रहा है? 1916 से चल रहा है और अभी तक बर्न हो रहा है वो, ठीक है। आग अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है आपका अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। तो ऐसे 70 फायर जोन जो है आइडेंटिफाइड किए गए हैं जहाँ से ये बर्न हो रहा है। इससे बहुत सारा इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, सब्सिडेंस का हो सकता है प्रॉब्लम, है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, हेल्थ कंसर्न हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, हो रही हैं, हो क्या सकती हो रही हैं।
है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कोल रिजर्व देखेंगे तो झरिया इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया विथ एन एस्टिमेटेड 19.4 बिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल। समझ रहे हो, तो ये लार्जेस्ट कोल रिजर्व हो जाता है भारत का, और इसका जो आप देख पा रहे हो डाटा कितना है, 19.4 बिलियन टन्स कोकिंग कोल ये प्रोड्यूस करता है। झरिया कोलफील्ड्स हैज़ बोथ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइन। तो झरिया कोलफील्ड्स में जो है दोनों ही, यानी कि अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों ही माइन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर व्हाट। अंकलेश्वर जो है किस लिए फेमस है? डायमंड माइंस के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, एटमिक पावर स्टेशन के लिए, या फिर कोल माइनिंग के लिए? किस लिए फेमस है ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर व्हाट लिखा हुआ है, तो डायमंड माइंस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एटमिक पावर स्टेशन या फिर कोल माइनिंग। तो भैया डायमंड माइंस तो है ही नहीं ये, ठीक है। डायमंड कहाँ पे होता है? पन्ना में मिलेगा आपको, ठीक है, एमपी के, ठीक है। एटमिक पावर स्टेशन का आप बताइए। कोल माइनिंग आपको झारखंड, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे में मिलेगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पहली बात तो ये देखो कि अंकलेश्वर से रिलेटेड आप क्या जान सकते हैं। तो अंकलेश्वर जो है ये क्या है? ये ऑयल फील्ड है, ठीक है। कहाँ पे है ऑयल फील्ड्स? भारूच डिस्ट्रिक्ट में। भारूच डिस्ट्रिक्ट कौन सा? गुजरात का। भारूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात, वहाँ पे ये ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑयल फील्ड्स है ये, और ये आपका ONGC के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ONGC के द्वारा इसको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लिखा हुआ है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ पे अंकलेश्वर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें, ये देखिए इट इज़ फेमस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो क्या हुआ था कि जब इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि जब इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी मिल गई, तो जो ऑयल है वो कहाँ पे पहली बार स्ट्रक देखने को मिला? कहाँ पे देखने को मिला हमें? गुजरात में खेड़ा, ठीक है, लूनेज ऑफ खेड़ा, वहाँ पे देखने को मिला, जो कि अभी आनंद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। 1958 के समय है ये, ठीक है। तो उस समय सबसे पहले यहीं पे देखने को मिला गुजरात में। तो जो ऑयल है वो सबसे पहले पाया गया अंकलेश्वर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महिसाना, उसके बाद कलोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑफिस तो मैंने आपको बता ही दिया, अंकलेश्वर का ONGC है। और अंकलेश्वर हैज़ ओवर 1500 केमिकल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स सच एज पेस्टिसाइड्स, फार्माक्यूटिकल्स, केमिकल एंड पेंट्स। 1500 केमिकल प्लांट्स है अंकलेश्वर में, ठीक है। अंकलेश्वर का 1500 केमिकल प्लांट्स है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्ट्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फार्माक्यूटिकल, केमिकल और पेंट्स। तो समझ में आया कि अंकलेश्वर किस लिए फेमस है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, पूरा हब ही है ये केमिकल और फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 4 जो दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच यानी कि इनकरेक्ट है। तो आयरन ओर कुद्रेमुख लिखा है, मैंगनीज कोरापुट, कॉपर खेतरी, कोल सिंगारेनी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? मिनरल्स दिया हुआ है, और ये जो है आपका माइंस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ? माइंस। तो ये किस माइंस में यहाँ पे इसको ये मिलता है, तो पहले आपको ये बताना है। तो चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। ओके, आयरन ओर कुद्रेमुख माइंस में, बिल्कुल यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कॉपर खेतरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोल सिंगारेनी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ? मैंगनीज कोरापुट। तो मैंगनीज नहीं होता है यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है कोरापुट में, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कोरापुट, तो कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है। हाँ, तो एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ये कोरापुट आपका उड़ीसा में है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका खेतरी। ये खेतरी माइंस कहाँ पे है? खेतरी माइंस आप देख पा रहे हो, खेतरी माइंस जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और किस लिए फेमस है? कॉपर के प्रोडक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। सिंगारेनी की बात करेंगे, सिंगारेनी कहाँ पे है? ये देखिए सिंगारेनी यानी कि SCCL, दैट इज सिंगारेनी कोलेरी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट कोल माइनर ऑब्वियसली एंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया का, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे कोल के लिए जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे है ये, है ना, ये कहाँ पे है? तो सिंगारेनी की बात करेंगे तो तेलंगाना में है ये, तेलंगाना,
इसको याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। ओके हाँ, इसका अभी हम वो सब कोल रिज़र्व वगैरह नहीं देखेंगे। कोल रिज़र्व है इसका एक्चुअली 8 अप्रॉक्स कुछ बिलियन टन है, ठीक है। हाँ, गोदावरी रिवर पे है ये। ओके तो इतना सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको करेक्ट किया है कि एल्यूमिनियम यहाँ पाया जाता है कोरापुट में, बाकी सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे मैचिंग करना है आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इस साइड आपका मिनरल्स दिया है, इस साइड आपका इंडस्ट्री दिया है जहाँ पे लार्जली ये सब यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मिनरल्स दिया हुआ, तो किस इंडस्ट्री में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी कि लाइमस्टोन है तो सीमेंट के लिए या इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए या एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर स्टील बनाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैच करना है। चलो देख लेते हैं फटाफट इसको। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो लाइमस्टोन जो है ये किस लिए हेल्प होता है, लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए काम आता है, राइट। लाइमस्टोन हम क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम जब मटेरियल्स जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और आयरन, ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन को प्यूरिफाई भी तो करते हैं, ठीक है। और ग्लासेस वगैरह सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लाइमस्टोन का यूज़ करेंगे। तो आपका ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ए का 1, अगर ए का 1 दिया है तो यानी कि और तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये सब गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका पहला वाला। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन वाला थोड़ा सा मेथड अपनाना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कि अगर आपका एक सही हो रहा है, अगर आपको एक में पूरा कॉन्फिडेंट हो तो बाकी सब सही हो जाएगा। फिर देखें आप कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर का यूज़ कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये मलाइबल होता है, डक्टाइल होता है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो कॉपर को हम मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने, जो तार होती हैं उसमें उसकी क्या कहते हैं, रैप किया जाता है कॉपर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मेटल है। चलो तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की बात करेंगे तो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जाहिर सी बात है। पहली बात तो ये जानो कि जो बॉक्साइट है आपका ये मिलता कैसे है। तो बॉक्साइट जो है ये हम कहाँ से तो बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट ओर है, ठीक है। और इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट ओर से मिलता है। और ये एक परफेक्ट मेटल है जिससे हम एरोप्लेन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बॉक्साइट जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें आपका एल्यूमिनियम कंटेंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो मेन सोर्स है एल्यूमिनियम का वो क्या है, बॉक्साइट ही है ऑब्वियसली। तो बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। मैंगनीज़ की बात करेंगे तो मैंगनीज़ जो है ये, इसको मैंगलॉय भी बोलते हैं, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मैंगलॉय भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मैंगनीज़ स्टील बोला जाता है। ये आपका मैंगलॉय जो है ये एलॉय से बना हुआ है, मैंगलॉय, तो इसको हम मैंगनीज स्टील भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको हैडफील्ड स्टील भी, ठीक है। हैडफील्ड स्टील ये भी बोल सकते हो। तो इस एलॉय स्टील में जो है आपका एवरेज अराउंड मतलब 13% मैंगनीज पाया जाता है। तो मैंगलॉय जो है ये अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और ये किसी भी तरीके से एब्रेशन को झेलने की क्षमता इसमें रहती है। तो इसीलिए इसको काफ़ी हार्डन स्टेट में कहते हैं कि हो जाता है, जब ये हार्ड होता है तब। तो ये हो गया आपका स्टील, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने चारों देख लिया, तो इसका चारों ही 1 2 3 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच मिनरल इज़ फाउंड इन लाथरा की पाल एरिया ऑफ राजस्थान। देख पा रहे हो राजस्थान का क्वेश्चन है, तो लाथरा की पाल एरिया राजस्थान का बोल रहा कौन सा मिनरल इस एरिया में पाया जाता है, लेड एंड जिंक, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि नाथरा की पाल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपका उदयपुर में लोकेटेड है, और ये किस लिए जाना जाता है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और कुछ अदर मिनरल्स भी राजस्थान में है, जैसे कि आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट वगैरह हो जाएंगे, मार्बल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया आपको। आयरन ओर, हाँ, तो आयरन ओर जो है इसके लिए ये फेमस है और इसी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, नाथरा की पाल एरिया में राजस्थान के आयरन ओर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 9 है, बैलाडीला माइंस आर फेमस फॉर विच मिनरल। अब बैलाडीला माइंस जो है ये कहाँ पे है, पहले तो ये जाना ज़रूरी है। देखिए बैलाडीला माइंस जो है आपका वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि भाई चलो छत्तीसगढ़ में जो है आपका बैराडीला माइंस है। अब फेमस किस मिनरल्स के लिए है पहले तो ये भी जान लो, माइका, कोल, आयरन ओर या फिर मैंगनीज ओर। तो भाई बैराडीला माइंस जो है ये आपका आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। हाई क्वालिटी के यहाँ पे ओर डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। हाई क्वालिटी आयरन ओर डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बैराडीला माइंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कॉपर इज़ फाउंड इन विच एरिया? कॉपर किस एरिया में पाया जाता है? यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ दिया हुआ है, दल्ली एंड रजारा यानी दुर्ग में है, किसाली मंडला में है, बैराडीला बस्तर में है और मलाजखंड बालाघाट में है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये है कहाँ पे, एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दुर्ग लिखा हुआ है ना, तो दुर्ग मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। मांडला आपका एमपी में है, ठीक है। बस्तर आपका कहाँ पे है? बस्तर जो आप देख रहे हो ये छत्तीसगढ़, एक मिनट कहाँ लिख रहे हैं, हाँ तो बस्तर कहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़। बालाघाट तो आप सब जानते ही हो एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो अब बताओ कॉपर जो है किस एरिया में पाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर कॉपर बोल दिया और ये पूछ लिया कि भैया किस एरिया में पाया जाता है भारत के, ये बता दो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में मलाजखंड आना चाहिए, ठीक है। मलाजखंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो मलाजखंड समझ में आया कहाँ पे लोकेटेड है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी में है। और ये लार्जेस्ट कॉपर माइन है, लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया। किसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है? HCL, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लो, नोट कर लेना, ओके। हाँ, तो बाकी ये सारे जो माइन है ये देख पा रहे हो कहाँ कहाँ है, दल्ली रजारा दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, किसाली ये मांडला एमपी के हैं और बैराडीला बस्तर छत्तीसगढ़, ओके। ऊपर अभी हमने बैराडीला देखा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो दल्ली रजारा दुर्ग लिखा हुआ है, आयरन ओर मिनरल के लिए फेमस है। किसाली मांडला देख पा रहे हैं मैग्नीज मिनरल के लिए फेमस है। बैराडीला आपका आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसको आप ज़रा एक बार देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे दल्ली रजहारा है ये मेजर आयरन ओर माइनिंग रीजन है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है किसके द्वारा, ये जो आयरन ओर यहाँ पे होता है ये प्राइमरी किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा, ठीक है। ये किसका ये जो भिलाई स्टील प्लांट है किसकी कंपनी है? ये सेल की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत लगे तो बताएं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक सिस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया? ऊपर हमने अभी देखा था क्या, मैटलिक, नॉन मैटलिक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजर सोर्स कोल डिपॉजिट्स का भारत में कौन सा सिस्टम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आ सकता है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PY के उठा के देख लो, सब जगह आपको मिलेगा ये। तो कौन सा रॉक सिस्टम है? टर्शियरी, ढारवार या फिर गोंडवाना या फिर विंध्या रीजन, विंध्या सिस्टम। तो भाई इसका बिना देखे आंख बंद करो और सिर्फ लगा दो C पे, ठीक है। गोंडवाना रॉक्स, कहीं भी कोल की बात कर रहा है, कोल डिपॉजिट की बात कर रहा है और पूछ रहा है रॉक सिस्टम, तो समझ लो कि भैया ये क्या होगा, गोंडवाना रॉक्स हो जाएगा या गोंडवाना सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, बात यहाँ पे करे ही हैं, गोंडवाना रॉक्स की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो किस पीरियड के बीच में रहा है ये, तो पर्मियन से लेके ट्राइसिक पीरियड तक ये रहा है, ठीक है। पर्मियन से ट्राइसिक पीरियड तक रहा है, मतलब कि 300 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये कोल बियरिंग फॉर्मेशन का, यहीं से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है कोल का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गोंडवाना की बात हुई है, गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स की बात हुई है, तो मैं ये भी बता दूं कि कहाँ पे मेजरली पाए जाते हैं, किस स्टेट्स में। तो पहला तो आप झारखंड लगा दो, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, MP और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है, तो मैं बता दूँ आपको, झरिया कोल फील्ड्स हो गया, रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है, सिंगरौली MP में है, तलचर है ना, कोरबा, वर्धा, ये सब आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट कोल माइंस, ओके। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। अब यहाँ पे देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे यूरेनियम का क्वेश्चन पूछ लिया, यूरेनियम माइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइंस भारत में कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे है,
तो अगर आपको आइडिया होगा तब तो आप कर ले जाओगे, और नहीं आइडिया है तब मोए मोए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जादूगोड़ा झारखंड, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, तुमकुर कर्नाटक, उदयपुर राजस्थान। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया जो नाम दिया हुआ है नाम, ये जो माइंस है ये किस चीज़ के माइंस है या कौन सा मिनरल यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं फटाफट इसको। इसका राइट आंसर आपका यूरेनियम माइंस जो है इसका जादूगोड़ा हो जाएगा, ठीक है। जादूगोड़ा माइंस जो है ये आपका यूरेनियम माइंस है। कहाँ पे है ये? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, झारखंड तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के। तो ये इंडिया का पहला और लार्जेस्ट यूरेनियम माइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो यहाँ पे देखें UCIL है, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ पे हम क्या जान सकते हैं कि ये यूरेनियम सप्लाई करता है किस लिए? इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए, ऑब्वियसली। अच्छा, अब बचा ये 3, तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये किस लिए जाना जाता है? माइका के लिए जाना जाता है, ना कि यूरेनियम के लिए। तुमकुर कर्नाटक जो आप देख पा रहे हो ये किस लिए फेमस है? ये गोल्ड और आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है, आयरन ओर के लिए फेमस है। और जो आपका उदयपुर राजस्थान है ये किस लिए फेमस है? फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स के लिए, फॉस्फेट डिपॉजिट्स, ठीक है, जिंक वगैरह के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। बढ़ें आगे, चलो ये देखें यहाँ पे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखें, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। फाइल सेक्शन में जाओगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में जो पावर जनरेशन होता है उसका एक, अगर हम कहें कि रॉ मटेरियल कौन सा है इस 4 ऑप्शन में से, तो क्या बताओगे आप? मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल। जहाँ भी पावर जनरेशन की बात आती है भैया आँख मूंद दो और चुप्पे चाप जो है लगाई दो का कोल, कोयला, ठीक है। हाँ, तो कोयला को टिक मार दी हो और हो जाए सही। तो कोल जो है ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हो जाएगा पावर जनरेशन के लिए, भारत में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? 50% कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है थर्मल पावर प्लांट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंडिया का जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, मेनली हम जाने कहाँ कहाँ है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, देन छत्तीसगढ़ में है, एंड देन वेस्ट बंगाल में है। तो ये सीरीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे मिनरल ऑयल की बात हुई है, मिनरल ऑयल, तो इसके लिए हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। प्राइमरी सोर्स का इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, ठीक है, फ्यूल के तरीके से यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस जो है ये भी हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन कोयले की मात्रा अगर हम बात करें कोयले के कंपैरिजन में तो कम होता है। अब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं इसको, बट न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, तो यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट जो करती है अपना, तो वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होता है, मतलब इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका कोल, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सॉल्ट का बोल रहा है, तो सॉल्ट का बोल रहा है, इसको मैंने कई बार बताया क्लास में भी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि भैया चलो अगर ऑप्शन में राजस्थान देते तो राजस्थान भी लगा देते, तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुजरात। ये टॉप सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का, तो ये कम से कम समझ रहे हो 76% ओवरऑल प्रोड्यूस करता है ये। इंडिया का टोटल सॉल्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है? 76% अप्रॉक्स, ठीक है। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं वो आपका क्या क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा, कच्छ रीजन, भावनगर, जामनगर और पोरबंदर, राजकोट वगैरह, ठीक है, सूरत वगैरह, ये सब हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है? तो सबसे पहले नंबर पे आपका जो है वो हो जाएगा आपका गुजरात, एंड देन राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटल मिनरल। क्वेश्चन में कह रहा है कौन इसमें से मेटल मिनरल नहीं है, मेटेलिक मिनरल नहीं है। तो लिमोनाइट, जिप्सम, बॉक्साइट, हेमाटाइट। अब कुछ लोग यहाँ पे अभी आंखें तिरछा करके सोच रहे होंगे क्या हो सकता है, तो भाई यहाँ पे देखो हेमाटाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? आयरन का ओर है ना, ठीक है। तो लिमोनाइट जो है वो क्या है? मेटल मिनरल है, तो ठीक है। तो आयरन ओर का ये क्या है? टाइप है लिमोनाइट।
हेमाटाइट भी टाइप है, इंपॉर्टेंट आयरन ओर का टाइप है। उसके बाद बॉक्साइट जो है ये मेन ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। तो एक तरीके से ये क्या होगा, मेटालिक मिनरल है। बचा क्या आपका, जिप्सम। तो जिप्सम जो है ये क्या है, जिप्सम नॉन मेटलिक है, नॉन मेटलिक मिनरल, ठीक है, नॉन मेटलिक मिनरल हो जाएगा। मतलब ये अगर हम बात करें किससे बना है, ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4। जिप्सम का याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें, 2H2, ठीक है। CaSO4 2H2 को इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज़्यादातर इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आपका जिप्सम कहाँ यूज़ करते हैं, सीमेंट में यूज़ करते हैं, प्लास्टर में यूज़ करते हैं, प्लास्टर पेरिस में, और फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है। जिप्सम का काम यहाँ होता है। बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको, तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये देखिए जिप्सम राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। अब देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका ओर है, 4 ऑप्शन में से, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। अब इतना बता दिया है, कम से कम ये तो कर ही ले जाओगे अपने से, राइट। तो चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है इससे हम क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, ओर है किसका, बॉक्साइट का, ठीक, इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट ओर है किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है, ज़्यादातर हम इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़। अब ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से, एक ओपन पिट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग के द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें हम एक बेयर प्रोसेस होता है, इसको काम में लगा के, यानी काम में ला के बेयर प्रोसेस के थ्रू इसको हम रिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिना प्रोड्यूस करता है, मतलब एल्यूमिना प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिना यानी कि Al2O3, जिसको हम फिर थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं और इसको एल्यूमिनियम मेटल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसर अगर बॉक्साइट की अगर मैं बात करूँ मतलब वर्ल्ड लेवल की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, गिनिया, ब्राज़ील और भारत, ठीक है, भारत। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि भैया कहाँ पे बॉक्साइट का जो है प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री हो जाएगा, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, बॉक्साइट इज एन ओर विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, आइडेंटिफाई द जोन एसोसिएटेड विथ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, देखो अब ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से इर्द गिर्द पूछ सकता है। तो मैं इसको आप ऐसा लेके आई हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो कम से कम अगर इसके आसपास भी क्वेश्चन है तो आप कर ले जाओ, समझ रहे हो। तो बॉक्साइट जो है एक और है विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। आइडेंटिफाई द जोन एसोसिएटेड विथ बॉक्साइट प्रोडक्शन इंडिया। अब यहाँ बोल रहा है कि जो जोन है उसको आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे जो बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है कौन कौन से ऐसा जोन है, कलहंदी, सांबलपुर, बोलांगीर, कोरापुट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे मैप, ठीक है, क्या देखेंगे, मैप। ये देखिए मैप दिख रहे हैं आप, दिख रहा है, ये देखिए। तो इस मैप में हम देख रहे हैं कि जो स्टार बना हुआ है उससे क्या दिखा रहा है, कॉपर शो हो रहा है, ठीक है, कॉपर जोन। और जो आपका ये स्क्वायर शेप में बना हुआ ये क्या है, इससे बॉक्साइट शो हो रहा है, ठीक है, बॉक्साइट। तो आपसे बॉक्साइट जोन ही बोला है कि आपका बॉक्साइट जोन जहाँ जहाँ पे है वो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखो कोरापुट, यानी कि ये कहाँ है, उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है कोरापुट, ठीक है, एक कोरापुट हो गया। और कहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए कटनी में दिख रहा है आपको, अमरकंटक में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, बिलासपुर में दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सब क्या होगा, यहाँ पे आपको बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कोरापुट, तो यहीं पे जो है आपका क्या हो जाएगा, बोलांगीर, और ये देखो बोलांगीर, कलहंदी, यहाँ देख पा रहे हैं सांबलपुर, ये सब उड़ीसा में है, समझ रहे हो। तो ये जो है उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा, और कलहंदी और सांबलपुर ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, ओके। तो इस हिसाब से ये भी सही हो जाएगा और आपका बोलांगीर भी हो जाएगा। अदर 2 एरियाज विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर बोलांगीर एंड कोरापुट। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन डी है 1 2 3 4 ये सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस तरीके से इसको करते हैं। मैप देखना जरूरी है, मैप नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, मैच द फ्लोइंग, ठीक है, मैच करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, यानी कि यूरेनियम रीजन है, यूरेनियम माइन रीजन है यहाँ पे दिया है, और लिस्ट 2 में आपके स्टेट्स दिए हैं कि वो रीजन कहाँ पे है। ऑप्शन है आपका दोमियासियात,
देखें लांबापुर, रोहिल और गोगी, ये सब यूरेनियम माइंस हैं, ठीक है। तो ये किस स्टेट में लाई करते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेनियम रीजन दिया हुआ है और ये यहाँ पे स्टेट दिया हुआ कि इस स्टेट में ये लाई करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले डोमिया सियात है, ये रीजन जो है ये यूरेनियम रीजन है, ये कहाँ है, और लांबापुर और रोहिल और गोगी, ठीक है। तो ये जो है ये नाम है कुछ, यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखिए डोमिया सियात, ठीक है। डोमिया सियात जो है ये वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, मेघालय के, ठीक है, महदेक बेसिन के पास। तो ये जो है यूरेनियम रीजन है, ठीक है, यूरेनियम माइन कह सकते हो आप। और लांबापुर जो आप देख पा रहे हो, लांबापुर, इसका पूरा नाम क्या है, लांबापुर पेडागट्टू रीजन है ये, ठीक है, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि तेलंगाना में जो है ये। उसके बाद आपका रोहिल है, ठीक है। तो रोहिल जो है ये आपका राजस्थान में है, सिकार डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रोहिल यूरेनियम डिपॉजिट्स। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंचनगाई गोगी, ठीक है, ये कहाँ पर यूरेनियम माइंस लोकेटेड है, कर्नाटक में लोकेटेड है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें ऑप्शन ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक। दामिया सियात की देखेंगे ये कहाँ पे है, मेघालय में है। लांबापुर आपका कहाँ पे है, लांबापुर तेलंगाना में है। रोहिल आपका राजस्थान में है। गोगी आपका कर्नाटक में है। तो ये इस तरीके से आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे। और यहाँ पे मिनरल्स दिया हुआ है कुछ मेटल, यहाँ पे स्टेट मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कोयले की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो कर रहा है वो कौन सा स्टेट है, झारखंड है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट के मामले में अगर देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। क्रोमाइड भी उड़ीसा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंगनीज की बात करें तो मध्य प्रदेश कर रहा है, ठीक है। मैंगनीज बोल रहा है, यानी कि MN, मैग्नीशियम नहीं बोल रहा है, याद रखेंगे। लेड एंड जिंक की बात करें तो राजस्थान, अगेन इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर की बात करें तो उड़ीसा को देख रहे बहुत बाजी मार रहा है। यहाँ पे देखो बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन ओर। कैल्साइट की बात करें CaCO3, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो लेड जिंक कैल्साइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें जिप्सम की बात करेंगे, अगेन राजस्थान इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट की बात करें छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके मामले में बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रहा है ये। एस्बेस्टोस की बात करें राजस्थान, लाइमस्टोन राजस्थान। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखा यहाँ पे आप देखें, ये देखो एस्बेस्टोस, ठीक है, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और आपका लेड एंड जिंक हो गया, और क्या हो गया, कैल्साइट हो गया, ठीक है, राजस्थान के बता रही हूँ। और क्या हो गया आपका, जिप्सम हो गया, जिप्सम, ठीक। अभी इतना रहने देते हैं। तो इसको बिल्कुल एकदम लर्न बाय हार्ट कर लो, एकदम बैठा लो दिमाग में, खोपड़ी में। तो ये हो गया। माइका की बात करें तो माइका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। कोबाल्ट की बात करें तो झारखंड में हो रहा है। और डायमंड तो भैया पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें नेक्स्ट राजस्थान का पहले देख लेते हैं फटाफट। तो राजस्थान के लिए सिल्वर देखो दिया है, सिल्वर, क्रूड ऑयल, समझ में आया। दो चीज़ें और है यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे क्रूड ऑयल, ठीक है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल और सिल्वर। तो यहाँ पे देखें कॉपर ओर के लिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का आपका बालाघाट है ना, मलाज खंड जो बताया आपको, माइंस। उसके बाद गोल्ड की बात करें तो कर्नाटक में ये प्रोडक्शन के मामले में, और बिहार की बात करें अगर हम तो ये रिजर्व के मामले में, यहाँ पे गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा अभी हाल ही में पाया गया था, बहुत ज़्यादा। तो रिजर्व के लिए बिहार, और अगर प्रोडक्शन के मामले में देखें तो गोल्ड के लिए कर्नाटक है स्टेट सबसे नंबर 1 पे। सिल्वर की बात करें तो राजस्थान बता दिया। पेट्रोलियम जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। क्रूड ऑयल के लिए राजस्थान है। नेचुरल गैस के लिए असम है, असम भी पीछे रह गया, असम मतलब आया है नेचुरल गैस को लेके तो आगे है। टंगस्टन में कर्नाटक, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, टंगस्टन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके सीरीज़ 2, ठीक है। सीरीज़ 2 हमने देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और मुझे बताओ कि कुछ समझ में आ रहा, हवा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे ना। अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको फर्दर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलो, तो मुझे कुछ लगा होगा कुछ ज़्यादा कि ओवर हो गया तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और फिर हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।